नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली वॉइस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेमी जोड़े की है जो करीब होते हुए मिल नहीं पाए। यह कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। कृपया इसे लास्ट तक देखें। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और यही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक सिंपल और सादा आदमी हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ जो हमेशा पालतू जानवरों का इलाज करता आ रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपनी एक क्लिनिक खोलकर जितना हो सके जानवरों की मदद करूँ। मैं जानता था कि वह इंसानों की दुनिया में रहते हुए भी अपनी दुनिया से बहुत दूर हैं, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ़ होने पर उन्हें दर्द से छुटकारा दिलाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद था। एक दिन मेरी मुलाकात जंगली जानवरों की संरक्षण से हुई, जिसका नाम हिया था। वो एक जानी मानी वन्य जीव संरक्षण थी जो अपने काम में पूरी तरह से माहिर थी। उसकी सोच और मेरा काम दोनों अलग अलग पहलू थे। हिया का सोचना था कि पालतू जानवरों को इंसान की दुनिया से दूर रखा जाए ताकि उनकी कुदरत से मिली जीवन शैली में कोई दखल ना हो। वो हमेशा कहती थी, हम इंसान जब तक जानवरों के बीच में है तब तक वे कभी अपनी दुनिया में पूरी आज़ादी से जी नहीं पाएंगे। पहली बार जब हम मिले तो हमें एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला था। मैं अपनी क्लिनिक में व्यस्त था और वो अपने बयान में। एक दिन हिया ने मुझे एक गाय लोमड़ी दिखाई जिसे उसने रेस्क्यू किया था। लोमड़ी के पैर में गहरी चोट थी और हिया चाहती थी कि मैं उसका इलाज करूं। मैंने देखा कि लोमड़ी को अस्पताल लाने से पहले हिया ने उसे इंसानी संपर्क से बचाने की पूरी कोशिश की थी। वो लोमड़ी को सिर्फ इलाज के लिए लाना चाहती थी, ना कि उसे इंसानी जीव से जोड़ा जाए। उसने मुझे कहा, क्या तुम उसे इंसान के हाथों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम किसी भी जीव को अपने हिसाब से जीने का मौका नहीं देते। मैं चाहती हूँ कि यह लोमड़ी किसी इंसान से बिना जुड़े अपनी दुनिया में वापस लौट सके। मैंने उसे समझाया कि ये लोमड़ी सिर्फ इलाज के लिए मेरे पास आई है और मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। लेकिन उसका जवाब था, तुम ये क्यों नहीं समझते कि किसी भी जानवर के साथ इंसान का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। हमारी बातचीत कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमारी मुलाकातों ने दोनों की ज़िंदगी में कई बदलाव किए। हर बार हम जब मिलते तो हमारी सोच में फ़र्क महसूस होता। मुझे समझ में आने लगा था कि हिया का दृष्टिकोण भी सही है था, जो जानवरों के बारे में एक सच्चा प्यार महसूस करती थी। लेकिन मैं सिर्फ उनका इलाज करके उन्हें ठीक करना चाहता था, बिना कुछ सोचे कि उन पर हमारी क्या छाप पड़ रही है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और साथ समय बिताने लगे। हमारी सोच का फ़र्क कम होने लगा था। हिया मुझे अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों और अपनी आदतों के बारे में अवगत कराती और मैं उसे अपने काम के बारे में बताता और उसे समझाने की कोशिश करता कि जानवरों को ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे बीच कुछ था जो दिल में बढ़ रहा था। वो था एक अनकहा प्यार। हम दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश थी जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। एक दिन हिया ने मुझे अपने दिल की बात कह दी, संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम में व्यस्त हो गया। हम दोनों की मुलाकातें कम हो गई, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाया। लेकिन आज भी जब मैं भी क्लिनिक में बैठता हूँ और किसी बीमार या घायल जानवर का इलाज करता हूँ तो मुझे अक्सर हिया की याद आती है। मुझे लगता है कि अगर शायद हम एक दूसरे की सोच को गहराई से समझ पाते तो शायद मैं हमारा प्यार पूरी तरह से परवान चढ़ता। लेकिन फिर भी हमारी कहानी एक अधूरी कहानी रह गई, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से जुड़ते हुए भी हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो पाए। हम दोनों के बीच जो प्यार था वो शायद वक्त और हालात के साथ खुद को साबित नहीं कर सका और इसी तरह हमारी कहानी अधूरी रह गई। लेकिन वो प्यार, वो एहसास मेरे दिल में हमेशा रहेगा।
बस एक अच्छे सपने की तरह। दोस्तों, क्या इन दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा हौसला मिलता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।